आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तेताला गांव में, जहां रिश्ती दीवारों वाले घर में मंगलवती सारथी अपनी नातिन मीरा और नाती किशन के साथ किसी तरह जीवन बिता रही हैं। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं, बेटा वर्षों पहले गुजर चुका है और तब से इनका पूरा गुजारा केवल पेंशन और सरकारी चावल पर ही निर्भर रहा है। इन्हीं मुश्किल परिस्थितियों में सहारा बना संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत आज इनके घर पहुंचाई गई है राशन सामग्री, कपड़े, चप्पल, घरेलू सामान, बर्तन, मच्छरदानी और यहाँ तक कि सोने के लिए खाट भी, जिससे इस परिवार के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगी है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे इस मुहिम ने इनकी जिंदगी में राहत की किरण जगाई है। काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं राहत सामग्री को लेकर। अभी इनसे बात भी करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा है किस उद्देश्य को लेकर ये घर घर जाके ये सेवाएं कर रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है इसके पीछे। माता जी के घर को आपको दिखाना चाहूँगा। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम अंदर आएंगे और कैमरामैन को मैं बोलूँगा इनका घर दिखाएं एक बार आप। ये घर जर्जर स्थिति में थी बिल्कुल, और अभी इसको इनके द्वारा सुधारा जाने का काम स्टार्ट किया हुआ है। और ये देख पा रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये घर पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये इन खुरदुरी दीवारों को आप देख पा रहे होंगे और आप समझेंगे कि यहाँ प्लास्टर लगा है, लेकिन ये प्लास्टर नहीं लगा है। एक्चुअली में जो पानी बाहर से पानी का रिसाव हो रहा था उसको रोकने के लिए एक प्रयास किया गया है, सीमेंट को छाप के। देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये गीली सतह आप देख पा रहे होंगे दीवार के ऊपर। पानी का रिसाव बाहर से अंदर की ओर हो रहा था लगातार, उसको रोकने का प्रयास माता जी के तरफ से किया गया है। और ये बीच से आप देख पा रहे होंगे इस दीवार को, ये पानी रिसाव के कारण ही ये जो दीवार है ये कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये घर की स्थिति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार कैमरामैन से कहूँगा ऊपर भी दिखाएं। ये जैसे तैसे करके रहने योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप जिस प्रकार की स्थिति में अभी है आप ये नहीं कह सकते कि ये रहने योग्य घर है। ये वो माता जी हैं जिनके यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पे आए हैं, और माता जी से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इनकी स्थिति क्या थी और आज जो राहत सामग्री इनको दी गई है उसके बाद क्या कुछ इनकी स्थिति में सुधार आएगा। माता जी, क्या नाम है आपका? मंगलमती। अच्छा माता जी, घर में कौन कौन रहते हैं आपके? वही 3 दिन तक का। अच्छा, कौन कौन? मीरा, किशन, अच्छा, मंगलमती 3 आदमी। अच्छा जी। ये कौन है बच्चे आपके, क्या लगते हैं? ये नातनी नाती है। अच्छा जी। वो लड़का के बेटी बेटा है। अच्छा जी। आपका बेटा नहीं है अभी? नहीं, अच्छा, एक ही लड़का रही। अच्छा, एक बच्चा था वो गुजर गया है। हाँ, कब के? यह हो कितना 10-11 साल। अच्छा जी। पहला 1.5 साल हो त्रिशोत के दिल गुजरी थी। अच्छा, बच्चे के जन्म के बाद वो चले गए हैं, गुजर गए हैं। दादी जी, घर में कैसे गुजारा चलता है आपका? कौन कमाता है, कैसे चलता कौन है? कमाई बाबू, कोई ये का कमाई दे, मैं काय कमाई सके। अच्छा जी। वो सरकार दही तो चाउर दे देते पेंशन, वही अच्छा, है चला हाथ में का कर। अच्छा, मतलब अब तक जो भी गुजारा आपका चलता था पेंशन और जो चावल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसी से चलता था। अच्छा जी। माता जी, क्या क्या समस्या आता था आपको? आज बाहर से टीम आए हैं, क्या क्या समस्या आप इनको बताए थे?
ये मतलब बता रहे हैं मोर कोई ये नहीं है सहायता हुई है करके अच्छा लोग लड़का के सब कर है करके कह रहे हैं। अच्छा जी। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा कोई संत आएगा जो आपकी मदद करेगा? या मैं सोचा खोले बाबू लेकिन कौन जाने दया करे कि भगवान कहूँ ये लड़का दोनों वर्ष अलग में भगवान ला दया कर करत है अब कौन भगवान बिगर कौन लावे करे भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। माता जी कैसा लग रहा है आज आपको? बढ़िया लगा मतलब आज बढ़िया लगा थे वो मैं रात के घरे सोते रहे लड़का मन सूझ जाएंगे अच्छा जी। भगवान आके मोर घर में ठाड़ हो जाते इसने सोचा बोलेंगे बाबू। माता जी कल तक भोजन के लिए आप संघर्ष करते थे, आज एक ऐसा संत आपके यहाँ आ गया है जो ये कह रहा है कि आजीवन जो भी सामग्री आपको आवश्यकता पड़ती है वो आपको लाके देते रहेंगे। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगा थे मोला उसके कर दे तो मोला बहुत खुश लगा थे बाबू। माता जी उन संत जी को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया है आप तक? का कि है बाबू मोला इसने सब दिन करत रही अच्छा अब का की है अच्छा मान ले कि लड़का दो ठे के मोर साल लगे करत रही अच्छा जी। मैं मर जहाते हुए जिंदा रहते हुए मोर लड़का दो ठे के सेवा करे अच्छा वही है बड़का भगवान। टेंशन सारी खत्म हो गई आपकी? हाँ हो और कुछ बोलना चाहेंगे? किसी चीज की आवश्यकता है आपको? अभी तो सब आनते हैं बाबू काय की है अच्छा जोनती नहीं हुई जो जो जरूरत थी आपकी सारी चीजें इन्होंने ला दी है। हाँ ठीक है माता जी, धन्यवाद आपका। कर दे मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार भूखे गरीब की यही दुआ है पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बाबू क्या नाम है आपका? किसान सारथी कितना पढ़ते हो? 5वीं। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं अच्छा जी। कुछ चीज की जरूरत है आपको? नहीं आज बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके यहाँ आए हैं, आपके लिए क्या क्या लाया उन्होंने? देखा आपने? देखा जी। क्या लाए हैं? चप्पल पैंट कुर्ता। अच्छा पैंट शर्ट लाए हैं आपके लिए, चप्पल भी लाया है उन्होंने। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या नाम है बहन आपका? मेरा सारथी। बहन कितना पढ़ते हो आप? 8वीं। आज कोई संत जी के अनुयायी आपके पास आए हैं मदद के लिए, आपको पता चला? क्या कुछ पता चला? ये गरीबों की मदद करते हैं और हमारी भी मदद करने आए। अच्छा जी। उन संत जी को जानते हैं आप? क्या नाम है उनका? संत रामपाल जी। अच्छा गुड़िया, कोई पढ़ाई लिखाई में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं। सर मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सामान आप लेकर आए हैं, जानना चाहूँगा क्या क्या लेकर आए हैं आप? जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री हमारे गुरु जी ने भिजवाए हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे तो ये चावल है 10 किलोग्राम में। 5 किलोग्राम में आटा है रोटी के लिए और दूध का डिब्बा है और साथ में चाय पत्ती है, शक्कर है 2 किलोग्राम और 5500 ग्राम में चना दाल है, मूंग है, काली चना है और मूंग दाल है और इसके साथ में प्याज है 2.5 किलो आलू, तेल है सब्जी बनाने के लिए और टाटा का नमक है, ये मिर्च है और जीरा है, जीरा भी दिया गया है और अचार का डिब्बा है और घड़ी का जो सर्फ है कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए और सामग्री में और है मसाला है जी और ये है हल्दी पाउडर का पैकेट और कपड़ा साफ करने के लिए धोने के लिए साबुन है और नहाने के लिए साबुन। इस तरह का ये राशन सामग्री
संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उपलब्ध कराया गया है। उसके साथ साथ यह जो क्षेत्र है, हमारे जो क्षेत्र है वो पूरा पानी भराव का क्षेत्र है पूरा, और यहाँ पर मच्छर की संख्या भी बहुत होती है यहाँ पर, तो मच्छर के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए जो माई जी की हैं और बच्चे हैं उनके लिए ये मच्छरदानी है, और साथ ही साथ इनको बच्चे लोगों को माई को बिना चप्पल का चलना होता है। चप्पल उनके पास कुछ नहीं है, चप्पल में वो लोग दिक्कत, उनको पैदल चल चल के उनको उन्हें कभी कांटे लग रहे हैं कभी कुछ, तो उनके लिए चप्पल की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की दया से किया गया है। और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे के लिए एक उनके पास शर्ट किया गया है, और जो बड़ी गुड़िया है उनके लिए कपड़े व्यवस्था किया गया है। साथ साथ हम देखेंगे उनके ओढ़ने के लिए चादर की व्यवस्था किया गया है ये जी। और चादर आप जी? हाँ, 2 चादर है, 2 चादर उनके किया गया है। और माई जी के लिए पूरा साड़ी और साया करके पूरा सेट उनको किया गया है इनका। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि पानी के लिए भी कुछ व्यवस्था वगैरह मैंने नहीं था इनके घर में, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पानी के बाल्टी और टब, यहाँ पर मग्गा, ये सब किया गया है। और साथ साथ सोने के लिए इनके पास में कुछ व्यवस्था नहीं था, ज़मीन में सोते थे, तो उनके लिए खाट का भी व्यवस्था, 2 खाट का व्यवस्था किया गया है। अच्छा, ये दोनों खाट आप लेकर आए हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके आदेशानुसार सब किया गया है। अच्छा जी। आज मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी खाद्य सामग्री आप जी ने लाया है और भी ज़रूरत की सामग्री आप जी लेकर आए हैं। आगे भी ऐसी इनको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो क्या कुछ उसका प्रोसेस? जैसे उनको जो सामग्री आवश्यकता होती है वो बताया जाएगा, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा तो तत्काल उनको व्यवस्था कराया जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र दास है। आज अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कुछ राहत सामग्रियाँ आप लेकर आए हैं। आखिर ये जो सेवाएं हैं वो करा कौन रहा है और क्या उद्देश्यों को लेकर आप आए हैं? जी, ये हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो असहाय गरीब परिवार हैं, जिनके कोई सहायता करने वाला नहीं होता, मददगार नहीं होता, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजी जाती है गुरु जी की दया से। और जब भेजी गई तो स्वीकार हो गई, और स्वीकार हो गई, गुरु जी ने आदेश दिया कि बेटा सेवा करो, जो भी आवश्यकता है उसको बताओ, और फिर हर ज़रूरतमंद को सामग्री दी जाएगी, दिया जाए। मैं देख पा रहा हूँ राशन की सामग्रियाँ यहाँ पर है। निश्चित रूप से महीने भर की राशन की सामग्रियाँ होंगी। इसके अलावा यदि उनको और आवश्यकता पड़ती है, जब ये ख़त्म हो जाता है, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? क्या और भी आप लाएंगे या फिर? गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सामान जो है अभी 1 माह का राशन सामग्री मुहैया कराया गया है गुरु जी के आदेश से। यदि यह पूरा जो है ख़त्म हो जाता है और वो फ़ोन नंबर दिया जाएगा गुरु जी का, वो आदेश है, इस नंबर पर हम कॉल करेंगे, और कॉल करने के पश्चात 2 दिन पूर्व हमें अवगत कराया जाएगा, और 2 दिन पूर्व अवगत कराएंगे तो हम गुरुजी पुनः सामान उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा, मतलब जब जब इनको ज़रूरत पड़ती रहेंगी आप आते रहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सेवाएं जो है चलती रहेंगी और गुरुजी सेवा उपलब्ध कराते रहेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया, इस घर में जो माता जी हैं वही घर की बड़ी हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा भार है, और बच्चों के साथ उनका परिवार का रहना होता है। ये तो राहत की सामग्रियां हैं, आपने खाने पीने की व्यवस्था इनकी की है। अगर और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक परिवार में बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती है, कपड़ों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, कभी उनको चिकित्सीय कुछ ज़रूरत पड़े, तो इसके लिए क्या है? जी, गुरुजी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, और उसके तहत हम लोग चिकित्सा की व्यवस्था भी गुरुजी करवाते हैं, और सभी राशन सामग्री भी व्यवस्था करवाते हैं। और जब जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, बच्चों की पढ़ने की पुस्तक की आवश्यकता है या कपड़े की आवश्यकता है, तो गुरुजी के पास प्रार्थना जाती है, गुरुजी आदेश करते हैं, तब तक पूरा जो है सामान जो है मुहैया कराता जा रहेगा। जब तक कि इनके घर सक्षम कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक जो है सेवाएँ अनवरत चलते रहेंगी।
संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये कार्ड मुहैया कराई गई है, इस कार्ड में नंबर है ताई एला पकड़, और जब भी चला जरूरत पड़ी, जैसे भी जरूरत पड़ी, इनमें नंबर है, वो नंबर में फोन करिया है ना, और फोन करके जो भी व्यवस्था लगी बोला बताबे, तहाँ सब व्यवस्था किए जाए। अभी हमारे साथ गांव के प्रधान जी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे ये जो मुहिम है ये इनको कैसा लगा, इस पहल के विषय में इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। परिचय देंगे अपना सर? मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है, मैं गांव का मुख्य सरपंच हूं। आज मैं देख पा रहा हूँ बाहर से कोई टीम आई है, बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर किसी परिवार की मदद के लिए आए हैं। क्या कुछ सूचना आप जी को मिला था और क्या कुछ आपने देखा यहाँ पे? फ़ोन करके मेरे को सूचना दिया गया था कि ऐसे ऐसे हम लोग आ रहे हैं एक गरीब परिवार का मदद करने के लिए। अच्छा जी। तब आया हूँ। अच्छा जी। तो क्या देखा आपने, क्या कुछ मदद इनको किया जा रहा है, बताना चाहेंगे? देखा कि 1 महीने का राशन इनको दिया जा रहा है। अच्छा। और उनका कहना है कि भविष्य में भी इनका जो भी खर्चा है, राशन पानी दवाई जितना भी जो भी है वो सब में हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है, जब तक कि कोई काम करने वाला ना हो जाए उनके घर में। अच्छा, मतलब ये जो टीम है वो तब आती रहेंगी जब जब इन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? कहा तो रहे हैं कि हमेशा आते रहेंगे, जब भी इनको जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा आते ही रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे बोल के। अच्छा। आप उस मुहिम को किस प्रकार देखते हैं? समाज में एक ऐसा मुहिम जो ऐसे लोगों को खोज के उनकी मदद कर रहा है, आप क्या सोचते हैं इस मुहिम के बारे में? बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी धर्म का कार्य है ये, और ऐसे करना भी चाहिए। जिससे हो सके तो करे तो बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही गरीब परिवार थे, इनको जो है सहायता करके बहुत ही अच्छा काम, नेक काम कर रहे हैं। सर क्या को अभी आपने कभी सोचा था कि ऐसा कोई संत आएगा जो लोगों की इस प्रकार की मदद करेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। ये उन संत जी को क्या बोलेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया है? उनके लिए बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे गांव में किसी परिवार का मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आज हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो जोरों शोरों से प्रत्येक राज्य में चल रहा है। और भी कौन कौन से ऐसी सेवाएं हैं जो संत जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम जो सेवाएं चल रही हैं, वो तो परमात्मा ने जी जान लगाने के लिए बोल दिया सभी संगतों को। और उनके आदेश अनुसार और भी इसके ऊपर बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, जैसे है देहदान, रक्तदान और नेत्र चिकित्सा, और जैसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उनको सारी सामग्रियों का मुहैया कराना, जैसे राशन पानी प्लस बोर से पानी वानी है ना, और जैसे राशन से संबंधित सूखा सामान, कच्चा सामान सभी को मुहैया कराने के लिए परमात्मा ने आदेश दिए। दर्शकों, अभी आपने देखा मंगलवती सारथी को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार मिली राहत सामग्री और उस समय उनकी स्थिति कैसी थी। अब हम आपको आगे दिखाते हैं दूसरी बार जब अन्नपूर्णा सेवा फिर से उनके घर पहुंची, तब उन्हें कौन-कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई और इस निरंतर मदद से उनकी जीवन स्थिति में क्या बदलाव आया। तो आइए दर्शकों देखते हैं। लगातार दूसरी बार जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजे गए हैं, ये वही टीम है जो संत जी ने भेजी है। आज दूसरी बार ये जो सेवा है इनके यहाँ हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगातार ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनका बोलबाला सोशल मीडिया में भी हमने देखा है। क्या है ये अन्नपूर्णा मुहिम? आज दूसरी बार इस परिवार को मिला है, कैसे चलता है, क्या कुछ स्ट्रक्चर होता है, बताएंगे थोड़ा। अन्नपूर्णा मुहिम बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जिसके तहत न केवल ये जो गरीब दुखिया परिवार बल्कि बड़े बड़े किसान वर्ग, जैसे हरियाणा क्षेत्र में भी जहां बाढ़ आ रहा है, बड़े पैमाने पर भी गांव-गांव पूरा मांग कर रहे हैं बाढ़ पानी के लिए। शासन से कोई राहत सामग्री नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मालिक के पास, संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक प्रार्थना से पूरी सेवाएं चल रही हैं। और इनके साथ साथ और कई सेवाएं हैं जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के चल रहे हैं।
आज अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर संत जी ने आप जी को भेजा है, क्या कुछ स्थिति है परिवार की? आज बताया जा रहा है कि दूसरी बार आप यहाँ पे पहुंचे हैं संत जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज दूसरी बार मंगलवती सारथी जी जो हमारे रायगढ़ जिला के कुशौर ब्लॉक से हैं, अच्छा। और इनकी जो है दूसरी बार सेवा हो रही है। ये बीच में 1 माह पूरा नहीं हुआ था, लेकिन बीच में माई फोन की थी कि हमारा सामान खत्म हो गया है, अच्छा। और हमको जरूरत है करके, है ना। तो आदेश हुआ, गुरु जी की प्रार्थना गई, तो आदेश हुआ। फिर दूसरी बार तत्काल सेवा के लिए हम सभी मिलजुल कर करे गुरु जी के आदेशानुसार हम पालन करने के लिए तत्पर हो गए। खाद्य सामग्री के अलावा भी कुछ चीज़ों की डिमांड इन्होंने रखी थी, पिछले वीडियो में भी हमने दिखाया था कि कुछ चीज़ें और इनको आवश्यकता थी, तो आज वो लेके आए हैं। पूर्व में अवगत कराई थी माई की कि हमारे लकड़ी से खाना बनाते हैं करके, लेकिन दूसरी बार जब आवश्यकता उनको हुई कि गैस सिलेंडर, चूल्हा और बच्चों का बैग जो है फट चुका है बताई, तो उनकी भी गुरु जी के पास जो निवेदन किया गया था, तो वो भी उसकी सेवाएं जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज उपलब्ध करवा दी गई। अच्छा, मतलब जो भी आवश्यकता इस परिवार को पड़ती है आप लेके आएंगे, संत जी भेजेंगे उनके लिए सामान? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज इनकी जो आवश्यकताएं होंगी, बुनियादी आवश्यकताएं जो भी होंगी परिवार चलने के लिए, ये भी आवश्यकता होंगी, सभी का जो है प्रार्थना संत जी के चरणों में लगाई जाती है, और जो भी आदेश होता है उसका तत्परता से तुरंत पालन किया जाता है गुरु जी के आदेशानुसार। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आज के समय में इस प्रकार की सेवा मुहिम चलाना आम व्यक्ति के तो बस की बात बिल्कुल नहीं लगता है। आखिर किस मोटिव को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, थोड़ा इस पर बताएं। संत रामपाल जी महाराज एक समानता लाना चाह रहे हैं पूरे विश्व में। अच्छा। एक दूसरे के दुख में दुखी हो, है ना, सुख में सुखी हो, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रहे और समानता का व्यवहार रहे, है ना। कोई जो है एक परिवार के सभी जो है इस मुहिम के तहत जुड़े और इस मुहिम से सीख लें कि हम भी दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। मतलब हर में मतलब जो समर्थ है वो असमर्थ के लिए सेवा करने की प्रेरणा बने, ये संत रामपाल जी महाराज जी की मंशा है। आज दूसरी बार ये पहुंचाई गई है जी। आज दूसरी बार मंगलवती सारथी जी के यहाँ जो है राशन सामग्री के साथ अन्य सामग्री जो है, जैसा कि इनका डिमांड था, बुनियादी आवश्यकता उनकी पूरी। तो मतलब ये कोई जैसे मासिक सेवा बोलते हैं, मासिक पहुंचाई जाती है जो भी सामग्री है, वो ऐसी नहीं है। जब भी इनको आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मंथली हो या फिर 15 दिन में खत्म हो जाता है, तो आप जी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये पुनः भेज दी जाती है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि कोई भी भूखा ना रहे, है ना। अच्छा। कोई भी गरीब ना रहे, है ना। अच्छा। संत जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अच्छा। ये नारा के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है सभी सेवाएं उनके अनुयायियों द्वारा करवा रहे हैं। मतलब ये जो सामग्रियां हैं उसके खत्म होने से पहले ही ये आपको अवगत करा देते हैं कि सामग्री खत्म होने वाली है? जरूर। ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार परिवार को जब भी आवश्यकता पड़ती है, जब भी 2 दिन पूर्व बताना है। अच्छा। राशन सामग्री क्योंकि तैयारी भी करना पड़ता है, कई सीमाएं हैं, तो 2 दिन पूर्व बता देते हैं, उसके तहत जो हम लोग तैयारी कर लेते हैं। गुरु जी पर प्रार्थना आदेशानुसार जो है फिर सेवाएं चली। अच्छा जी, की शुरुआत है। सामान आज इस परिवार के लिए संत जी ने भेजा है, बताएंगे थोड़ा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, भगवान की जय है। उनके आदेशानुसार हम सभी अनुयायी उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। उनके द्वारा भेजा गया यह सामग्री मंगलवती सारथी जी को यह सामान करवाया गया है व्यवस्था। अच्छा। जैसे 10 किलो आटा है। अच्छा। बच्चों के स्कूल बैग के लिए 2 ठो बैग है, एक 5वीं कक्षा में है, एक 8वीं कक्षा में है। अच्छा। उनके लिए ये 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 5 किलो का चावल है और 2 किलो शक्कर है। उसके बाद नहाने का साबुन है और कपड़ा धोने का साबुन है। उसके साथ साथ अपने सब्जी उब्जी और दाल वाल के सामान में जैसे मिर्ची है, जीरा है, 500 ग्राम लाल चना है और मूंग दाल है। मूंग दाल अलग से है, बिना छिलका का।
अच्छा 500 ग्राम, और चना दाल है 500 ग्राम, और अचार है आधा किलो, वही है मतलब 500 ग्राम वाली। अच्छा। और सूखा दूध है अमूल का। ये चाय पत्ती है। 1 केजी का ये नमक है। हल्दी पाउडर है, और ये मसाला पाउडर है। अच्छा। और 1 केजी का ये घड़ी मतलब जो खाद्य सामग्री इनकी समाप्त हुई थी, उसके अलावा भी परिवार ने कुछ डिमांड रखा था? जी जी हाँ, परमात्मा की दया से मंगलवती सारथी माई ने परमात्मा जी से फिर प्रार्थना करी थी। तो प्रार्थना में बच्चों के स्कूली बैग तथा जैसे खाना पकाने के लिए दिक्कत हो रही थी, उसके लिए गैस सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना लगाई हुई थी। अच्छा। तो परमात्मा की दया से वह आदेश जैसे ही हम दासों को मिला, परमात्मा की दया से वो सेवा हमने मंगलवती सारथी माई को करवा दी है। अच्छा, तो ये सामग्रियां संत जी के द्वारा भेजी गई है? जी ठीक है जी। देख सकते हैं ये उस संत जी के अनुयायी थे जो आज उनके आदेशानुसार, उनके कहे अनुसार यहाँ पर पहुँचे थे, और काफ़ी संख्या में ये पहुँचे थे। आज इस परिवार को द्वितीय बार ये जो सामग्रियाँ है वो दी जा रही है। इस अद्वितीय सेवा मुहिम को देखने के लिए काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पहुँचे थे। सर हमारे साथ हैं, गांव के वरिष्ठ हैं। महोदय जी नमस्कार। परिचय देंगे अपना? मैं जगदीश गुप्ता, इसी गांव से तलाक हूँ। अच्छा जी, आज क्या कुछ देखा आपने? पिछले बार भी आप आए थे जब हम इस परिवार के पास पहली बार यहाँ संत जी के आदेशानुसार आए थे। आज आपने क्या देखा? दूसरी बार ये जो टीम है वो आई है। हाँ, पहले बार भी मैं था और दूसरी बार भी आया हूँ, देखा हूँ मैं। तो दूसरी बार फिर आएंगे नहीं सोचे, सुना तो था दूसरी बार भी लोग सेवा देंगे करके। अच्छा जी। लेकिन उतना यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा जी। पर मेरे को खुशी हुई कि महाराज जी इतना तत्परता से सेवा कर रहे हैं, और जहाँ भी सुविधा हो रहा है वहाँ अपना सामग्री पहुँचा के सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद उन महाराज जी को भी, और आप उन सब चेले शिष्यों को अनेकानेक धन्यवाद। अच्छा, आज क्या देखा आपने? ये कुछ सामान लेकर आए हैं, खाद्य सामग्री के अलावा भी बता रहे हैं कि जो घर की आवश्यकताओं की चीजें थी वो लाई गई है संत जी के द्वारा। राशन पानी के अलावा बहुत सामान, बच्चों के बैग वगैरह, राशन के सामान, गैस सिलेंडर आदि सामान, बहुत सामान है। और काबिल तारीफ है, इतना सेवा करना भी बहुत है। अच्छा जी, जैसा कि आपने बताया कि पहली बारी में इतना यकीन नहीं था कि दूसरी बार भी लोग आएंगे इस प्रकार की सेवा के लिए, क्योंकि कहाँ संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में बैठे संत है और छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, इतनी बड़ी सेवा मुहिम चला रहे हैं। आज दूसरी बार लगातार सेवा पहुंची है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि लगातार ऐसी अगर मुहिम चलती रहे, संत जी के ज्ञान से लोग प्रेरित होते रहे, तो आप किस प्रकार के भारत को देखते हैं? भारत में क्या कुछ सुधार हो पाएगा? महाराज जी की सेवा देख हम बहुत प्रभावित हैं, और जितने और महाराज हैं ढेरों, और कितना कितना बहुत सारा आश्रम है, सब कोई तो महाराज जी से प्रेरणा लेना चाहिए, और बाकी जन समुदाय को भी प्रेरणा लेना चाहिए, जिससे जितना बल पड़े एक दूसरे की सेवा करने के लिए। और सभी समाज, बाकी गुरुजी वगैरह जितने आश्रम है वो भी ऐसी प्रेरणा लेकर करें तो शायद कोई भूखा न रहे दुनिया में। अच्छा जी। और निश्चित रूप से काबिल तारीफ है महाराज जी की सेवा। सर आपको क्या लगता है संत जी के बारे में आम लोगों में क्या छवि है? क्योंकि इस प्रकार की सेवा मुहिम चलाना निश्चित रूप से एक किसी नॉर्मल व्यक्ति की बात की नहीं है, समझ की शक्ति की नहीं है, लेकिन ऐसी मुहिम चलाना आज पंजाब हरियाणा जैसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आप देख पा रहे होंगे, लगातार संत जी के द्वारा ऐसे मुहिम चलाई जा रही है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आम जनता किस नजरिए से? निश्चित रूप से गॉड गिफ्ट है उनको, नहीं तो इनसे भी बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं दुनिया में, गांव में, भारत में। अच्छा, लेकिन कोई तो ऐसी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, इनके निश्चित रूप से वो जन सेवा की भावना से ही वो अपना कार्य कर रहे हैं, तभी ये सब कर पा रहे हैं। सेवा करने का मन होना चाहिए, शौक होना चाहिए, सेवा का भावना होना चाहिए। तो महाराज जी में वो सब भावना है, कूट कूट के भरा है, जब भी वो इस सेवा कर पा रहे हैं। बहन क्या नाम है आपका? मीरा सारथी। मीरा बहन, क्या क्या लेके आए हैं आज संत रामपाल जी महाराज? राशन सामग्री और बैग। अच्छा। और गैस सिलेंडर। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? 8वीं। भाई कौन सी कक्षा में? 5वीं। अच्छा जी। तो बैग नहीं था आपके पास? नहीं। अच्छा, अभी कोई और दिक्कत है? नहीं, अभी कॉपी नहीं। पेन है आपके पास? है। अच्छा, क्या बोला था इन्होंने? कॉपी पेन दिलाएंगे, बैग दिलाएंगे बोले थे? हाँ। अच्छा, पूछते हैं आपसे क्या क्या चाहिए आपको? हाँ। अच्छा जी। अभी कैसा लग रहा है, बैग मिल गया आपको? अच्छा। और क्या क्या लाए हैं साथ में? और
आटा तेल। अच्छा, मतलब जो भी ज़रूरत था वो सारी चीज़ें लाए हैं। देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। लगातार ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच रहे हैं और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये सेवाएं कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में आए थे और इस गांव में ये जो दादी जी है उनकी आज मदद की गई है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70008061879787 मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब